जय हिंद दोस्तों, आज की बात न्यूज पर एक बार फिर से स्वागत है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो योजनाएं, हमारे योगी जी के द्वारा योजनाएं हैं, किसको कितना लाभ मिल रहा है या खाना पूर्ति की जा रही है। इस पर क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में कौशल विकास योजना के तहत किसको कितना लाभ होता है, हमारे यहाँ पर सीनियर हैं, थोड़ा इनसे जानना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आज की बात पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास विकास की लहर है, विकास का सब कुछ है, हम आपके द्वारा जाएंगे कौशल विकास योजना के जरिए जिस तरीके लोग आप जागरूक भी करते हैं, कार्य भी करते हैं, ये आपका एक पंपलेट है, जगह जगह नजर भी आता है। तो क्या क्या योजनाएं और किस तरीके से योजनाएं आपकी हैं और कितनी कैटेगरी के लोगों, उम्र से लेकर या पढ़ाई से लेकर सब? देखिए, मुख्य रूप से सबसे पहले हम बात करें अपने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की। ठीक है, तो हमारे फर्रुखाबाद वासियों के लिए ये योजना के तहत 5 ट्रेड्स चलाई जा रही हैं। जैसे इसमें मुख्य रूप से डेटा एंट्री ऑपरेटर है, ठीक है, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है, इन स्टोर प्रमोटर है, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन है और फिटर फैब्रिकेशन है। अगर बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8 पास मांगा गया है केवल। ठीक है, लेकिन उम्र का जो क्राइटेरिया है वो हमारा 18 से 30 वर्ष ही केवल है। ठीक है, तो कौशल भारत जब होगा तभी वो कुशल भारत होगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज के समय में कौशल के बिना नौकरी पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल। ठीक है, केवल आदमी डिग्री के बदौलत या शिक्षा के बदौलत रोजगार नहीं पा सकता, तो आपको कौशल, कुशलता, ये सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, और आने वाले अवसरों को लेकर के इसका होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से इसको शुल्क क्या है भाई जान, हम बहुत गरीब आदमी है, हमारे पास खाने तक को नहीं, पापा रिक्शा चलाते हैं, तो हम क्या करेंगे फिर? देखिए, जैसा कि नाम जुड़ा है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, तो ये जन जन तक जानी है और जन जन तक जाने के लिए इसकी शुल्क बिल्कुल निःशुल्क है। निःशुल्क है, पूर्णतः निःशुल्क है। देखिए, एक छोटा सा है, सही कड़वा जरूर है। ये योजना सरकार बहुत बनाती है, हमारे नीचे के चाहे वो अधिकारी हो, चाहे आपके जैसे कोई अफसर हो, लेकिन खाना पूर्ति जो टेबल के नीचे से की जाती है उससे हमारे वंचित रहते हैं। ये क्या है, इस पर आप कहाँ तक कहेंगे? देखिए, कमियां हर कहीं होती हैं, खामियां हर कहीं होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर खाना पूर्ति करनी होती है तो शायद हम आपके बीच में उतर करके ग्राउंड लेवल पे यहाँ आकर के एक काउंटर लगा करके और आपके बीच संवाद ना कर रहे होते। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल जो है हकीकत है ये, क्योंकि हमने देखा पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं और ये हमारा समाज सेवा का कार्य है। सवाल ये है कि हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे, हमें जनता की आवाज पहुंचाएंगे। और क्या क्या इसमें योजनाएं हैं? देखिए, हमारा मेन मोटिव है केवल और केवल बच्चों को कुशलता करना। ठीक है, बच्चों को कौशल प्राप्त कराना, साथ ही साथ उनको रोजगार भी देना। तो हमारे जितने भी PMKY सेंटर हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के जितने भी सेंटर्स हैं, वहाँ पे हर महीने जो है एक रोजगार मेलों का आयोजन भी करा जाता है। लोकल में कहाँ कहाँ आपके ऑफिस हैं? हर जिले में एक ही हमारा होता है प्रधानमंत्री कौशल विकास का। ये फर्रुखाबाद जिले में कहाँ पर है? ये अपना माता चंद्रावती इंटर कॉलेज जो है, ठीक है, ये टाउन हॉल के पास में वहाँ पर है। ठीक है, और बच्चे जो आ सकते हैं, बच्चे आए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन कराएं। ठीक है, हमारे बैचेस कुछ ही दिनों में स्टार्ट भी होने हैं, 30 तारीख तक लास्ट डेट है। मैं चाहता हूँ कि फर्रुखाबाद के समस्त क्षेत्रवासी जो हैं, ठीक है, इस सूचना को प्राप्त करें और फैलाएं। बिल्कुल, आज की बात सेवा आपकी देगा और हम लेके भी पब्लिक को पहुंचेंगे जिसको जरूरत होगी। क्या नाम है सर? मेरा नाम राजकुमार राजपूत है और नमस्कार। सबसे पहले आपने हमें मौका दिया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बहुत अच्छे से इसका प्रमोशन हो जा रहा है और बच्चे भी हमारे पास आ रहे हैं। इस समय प्रेजेंट पे हमारे पास 4 बैच हमारे चल रहे हैं। कितने एक बैच में कितने बच्चे हैं? बैच में 30 बच्चे हैं। हमारे पास जो 5 कोर्सेस हैं उनके अलग अलग बैच स्टार्टेड हो गए हैं और बच्चे आ रहे हैं, हमारे सिस्टम पे काम कर रहे हैं, योजना के साथ जुड़ रहे हैं बच्चे और लोगों को जोड़ रहे हैं। तो ये निःशुल्क सेवा है, ये जहाँ जहाँ लोग को पहुंचे उनके पास और वो इसका लाभ उठा सके। देखिए, हुनर है तो कदर है। बिल्कुल, हुनर है तो कदर है। तो बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, निःशुल्क सारी सेवा ले रहे हैं। इन स्टोर प्रमोटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, इलेक्ट्रीशियन के काम सीख रहे हैं निःशुल्क। जो प्राइवेट संस्थान में पैसे लिए जा रहे हैं, यहाँ पर निःशुल्क सेवा है जहाँ पर बच्चे अपना हुनर सीख सकते हैं, कौशलता सीख सकते हैं और उसके बाद अपने जिले का नाम, अपने गाँव का नाम, अपने देश का नाम आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि हम वंचित क्यों रहते हैं? हम तो फर्रुखाबाद में रहते हैं, सतवाड़े में मकान है, मंत्री जी हमारे परिवार के हैं, पड़ोसी में विधायक रहते हैं, हमें टेंशन तो है ही नहीं, मेरा काम हो ही जाएगा। सबसे बड़ा सर ने क्या कहा कि हमें कुछ बनना है तो हमें चल के जाना पड़ेगा। सरकार सुविधाएं फ्री देती है, हम दलालों के चक्कर में घूमते हैं, क्योंकि हमारे मंत्री जी, विधायक जी, हमारे स्टाफ के लोग हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपनी रास्ता बना लेंगे। सवाल होता है, ना तो मंत्री काम आएगा, ना स्टाफ का काम आएगा, ना कोई अधिकारी काम आएगा। चलकर हम खुद जाएंगे तो सम्मान जरूर मिलेगा और सेवा के तौर पर हमारे कार्य जरूर होगा। सबसे पहले नारी सशक्तिकरण को लेकर के हमारा पूरा भारत हर तरफ नजर आता है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थिति यह है कि अब सरकारी तौर पे अगर बात करें तो वो उचित नहीं होगा। जैसे नहीं सर, ये तो सबसे बड़ा
सरकारी तौर पे पहले बताइए, फिर तो हम प्राइवेट आपसे बात कर ही लेंगे। नारी सशक्तिकरण बहुत ही जरूरी है किसी भी समाज के उत्थान के लिए, ठीक है। कि वो कुरीतियां पुरानी हो गई कि नारी को पर्दी प्रथा में रखना है और नारी घर के अंदर रहेगी, ये पुरानी रीतियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज कई कंपनियों की मालिकिन हमारी महिलाएं हैं, ठीक है। कई एयरफोर्स में हैं, कई रेलवे में हैं, तो नारी सशक्तिकरण कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि बढ़ोतरी हुई है नारी के शक्ति में। कहीं पर जब आप कहीं कहीं आप जाते हैं तो कहीं पर ऐसा देखा है कि आप गए तो बच्चियों ने कहा मैं बोलना चाहता हूँ, परिवार वालों ने कह दिया नहीं आप बेटी हैं, आप अंदर बैठिए, केवल चाय पानी के लिए लेकर आइए। ऐसा कभी मौका लगा है? आज भी कई हमारे गांव ऐसे हैं, कई हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जो इन सब सुविधाओं से वंचित हैं, जिनकी मानसिक स्थिति आज भी वही कुरीतियों वाली ही है, अभी आज भी है, ठीक है। कुप्रथा के तहत ही वो जीवन जी रहे हैं। तो आपको कठिनाई भी पड़ी होगी समझाने के लिए, बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। बड़ी मेहनत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप भी जानते हैं एक समाज में, जैसे हम भारत समाज में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पर स्त्री को सम्मान देना बहुत ही अच्छी चीज मानी जाती है, ठीक है। तो कुछ अराजक तत्व ऐसे होते हैं कि कुछ छवि ऐसी छोड़ जाते हैं, ठीक है, कि लड़कियां डरती हैं घर से निकलने में। हम लड़कियों को ये कहना चाहेंगे कि आप नारी सशक्तिकरण, भाई आज की लड़की किसी से डरती नहीं है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। हर चीज उसके पास में, हर सुविधा उसके पास में है, और आज की नारी सब पे भारी है। बिल्कुल हकीकत है ये हकीकत है। तो नारियां निकले, ठीक है, और हमारे कौशल केंद्र तक आए, चीजों को सीखें आकर के। हम लोग नारियों को ज्यादा सम्मान देते हैं, ठीक है। देखिए बहुत अच्छी बात कही है सर ने। जिस तरीके से देखा गया कि हमारे एक समाज के अंदर भ्रांतियां बड़ी अलग अलग हैं। कोई कहता है लड़की को शादी होने के बाद इतना घूंघट लाइए, तो कोई कहता है अंदर कमरे में बैठाइए। सवाल सबसे बड़ा उठता है आज के युग के अंदर, बेटा काम नहीं आता है, बेटी ही काम आती है। बेटा पढ़ता है, लिखता है, बढ़ता है, बिजनेस में जाता है तो मकान अरबों खरबों कमाता है। बेटा वही धर्मशाला में नजर आता है जो पापा को लेके पहुंचेगा, तो वहां पर आश्रम में छोड़ के आएगा तो मम्मी को भूखते मरते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज और है, हम भंडारा करेंगे, हम जागरण करेंगे, हम माता रानी का करेंगे, पूरे वर्ल्ड को खिलाएंगे, लेकिन एक माता और पिता को आखिरी टाइम पे खिलाने के लिए हम तरसते नजर आएंगे। क्यों ऐसा क्यों है? आज हमारा देश है भारत, भारत देश पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर क्यों है? कि हमारे यहाँ सबसे धार्मिक आस्था रही है। लेकिन धार्मिक आस्था कहाँ तक रही है? केवल दिमाग के अंदर सोच यही आई है कि कब बुढ़ा मरे, अब नाम तो मकान हो चुका, खेत हो चुके, तो हमारा कल्याण हो जाए। आज की बात कड़वा जरूर बोलता है, सच्चाई ये है, अगर बड़ों का हाथ सर पर होगा तो हमारी तरक्की और हमारा सम्मान होगा, हर जगह बैठे नजर आएंगे। आजकल एक कहावत कह दी गई है, गोदी मीडिया या योरी पत्रकार। सवाल यह, जब पत्रकार जब हादसे में जाता है, जब मीडिया वाला कहीं दंगे में आता है, जब वो हादसे का शिकार होता है या गालियां खाता है, तब वो कहाँ जाते हैं कहने वाले? गोदी मीडिया या फर्जी मीडिया। सवाल यह है, कुछ लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग होते हैं बदनाम। सवाल सबसे बड़ा है कि नारी शक्तिकरण, नारी को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो कम से कम रक्षा हमारी करने के लिए, जब हम राखी तो बंधवाते हैं, लेकिन रक्षा हम बहन की नहीं करते हैं, हम रक्षा अपनी करते हैं। कैसे करते हैं? शादी हो जाएगी, गाड़ी बंगला बन जाएगा, बहन तो पापा लेके ही आएंगे। सवाल एक हमारे भारत ने बहुत बढ़िया कर दिया है कि हिस्सेदारी दे दी है बेटियों को। जिस तरीके से कहा कि अभी एक भारतीय हैं, गांव में जाते हैं लेकिन सामने बेटियां नहीं आती। आज की बात कहता है, जैसे आज की बात जब जाता है तो सारे पत्रकार कहते हैं लेडीज सामने नहीं आती हैं। आज की बात जहां जाता है तो सबसे पहले सम्मान करने के लिए बेटियां, बहू और घर की बुजुर्ग माताएं आती हैं। क्यों? सच्चाई सामने नजर आएगी। आज की बात सुबह साथ के साथ। जय हिंद, जय भारत।